पिछले 2 सालों में मैंने 15 से भी ज्यादा किताबें पढ़ी है ऑन मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, माइंडसेट, बिजनेस एंड साइकोलॉजी। ये जो मेरे आगे अभी 15 बुक आप देख रहे हो, ये ताकत रखती है आपको एक नए इंसान में बदलने की। एक ऐसा इंसान जो हर फील्ड में जीनियस है, पावरफुल है और काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्मार्ट भी। और आज मैं आपको इन्हीं किताबों में से वो कंडेंस ट्रूथ, वो सार देने वाला हूँ जिसे समझने में मेरे पिछले 2 साल चले गए। सो इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आएंगे। सीरियस हो तो देखना, वरना चले जाना। आजकल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो में बोल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जिसको सच में नॉलेज चाहिए वो एंड तक वीडियो को जरूर देख लेगा, और जो बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आया है वो बस स्किप कर करके बुक्स के नाम देख लेगा और सोचेगा कि मुझे सब कुछ पता चल गया। देखो, किताबों के नाम समझना एक बात होती है और उसके अंदर क्या लिखा गया है उसका परसेप्शन एक अलग बात होती है। अब ये सारी बुक्स मैंने डिवाइड की है 5 अलग अलग पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारा रहने वाला है आपके माइंडसेट को डिटॉक्स करने का। क्योंकि हर जर्नी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो इंसान है जिसे आप रोज सुबह उठ के मिरर में देखते हो। एग्जैक्टली सही समझा आपने, आपका खुद का दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। और अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपके दिमाग की इस गंदगी को आपको साफ करना पड़ेगा। और उसके लिए जो सबसे पहली बुक है वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, ये वाली, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अब इस बुक ने ना मेरे दिमाग में जितने भी सारे लिमिट्स थे, जितने भी सारे बाउंड्रीज थे, उनको तोड़ा है। इससे मैं आपको बहुत अच्छे से अपनी गाड़ी की स्टोरी से बता सकता हूँ। तो जब मैं अपनी पहली गाड़ी ले रहा था तब मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। मेरे लाइफ के ना टीनेज ईयर्स मैंने अपने 2 व्हीलर पे ही बिताए थे, जो एक पैशन प्रो थी, जो मेरे पापा ने मुझे दी थी। और जब मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका था जहाँ पे मेरे पास एक कंफर्टेबल पेइंग जॉब था, तब मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार चलो थोड़ा सा लाइफ को अपग्रेड करते हैं। बारिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कीचड़ उछलते रहता है, कहीं पे जाना रहता है, कहीं पे इंटरव्यूज देने को जाना होता है, तो यार कपड़े वपड़े बहुत खराब हो जाते हैं। तो लेट्स अपग्रेड टू समथिंग बेटर। एंड फिर मेरे दिमाग में ख्याल है कि क्यों ना मैं एक सेकंड हैंड कार ले लूं। अब बचपन से ना मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे, मुझे हमेशा से एक एसयूवी चाहिए थी। और जस्ट बिकॉज मुझे उस टाइम पे लगता था कि यार चलो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक एसयूवी, फुल साइज एसयूवी अफोर्ड कर पाऊं, तो मैं सोचता था कि चलो कोई ना, सेटल डाउन मार लेते हैं, एक छोटी सी हैचबैक ले लेंगे, कोई भी 4-5 लाख में जो भी सस्ती सी गाड़ी मिलती है सेकंड हैंड वो उठा लेंगे। बट मेरे इसी डिसीजन के दौरान मैंने इस बुक को देखा और ऑब्वियस सी बात है इसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अब ये जब मैंने बुक स्टॉल पे देखी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे खरीद लेते हैं। एंड इसे पढ़ने के बाद और हर एक चैप्टर के बाद ना एक छोटे छोटे एक्सरसाइज है, एक्शन टिप्स है तुम्हें दिए हुए इस बुक में, उन्हें फॉलो करने के बाद मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मेरी सोच कंप्लीटली चेंज हो गई। ये ना ऑलमोस्ट अराउंड 350 पेजेस की बुक है और इसे पढ़ने में मुझे 1 महीना लग गया था शायद से। एंड उस 1 महीने में मैंने ये चीज रियलाइज की कि अगर मेरा बचपन से सपना हमेशा एसयूवी लेने का ही है तो मैं इसे डाउनग्रेड क्यों मार रहा हूँ अपनी करंट रियल सिचुएशन को देख के। मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्यों मैं अपनी खुद की लाइफ को उतना ऊपर नहीं उठा पा रहा हूँ कि मुझे वो एसयूवी अफोर्डेबल लगने लगे। तो उसके बाद ना मैंने वो सेकंड हैंड गाड़ी लेने का डिसीजन पूरा स्क्रैप कर दिया। मैं बोला कि यार लेंगे तो नई वाली लेंगे और बड़ी ही लेंगे, वरना लेंगे ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी, लिटरली 1 साल के अंदर आई गॉट माई फर्स्ट कार विच वॉज एन एसयूवी। सो हमारे लाइफ में जितने भी सारे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं ना, जहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि शायद मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, तो उन्हें तोड़ने में ये बुक आपकी मदद करेगी। तो ये बुक मैं सजेस्ट करूंगा उन लोगों को जो लाइफ में ना बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में जीते हैं, वो सोचते हैं कि मैं किसी चीज के काबिल ही नहीं हूँ। ट्रस्ट मी, एक बार ये बुक पढ़ लेना, आपका दिमाग पूरे तरीके से खुल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पे, विच इज थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। This is probably one of the best book you can ever read on rich mindset. नेपोलियन हिल जो इसके ऑथर है, उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि डिजायर तब तक ही वीक रहती है जब तक आप उसके पीछे नेसेसिटी नहीं रखते हो। अब मैं आपको इस कॉम्प्लिकेटेड लाइन को एक सिंपल स्टोरी थ्रू समझाता हूँ। तो ये जो पहली वाली बुक थी वो पढ़ने के बाद मेरे दिमाग के अंदर वो कीड़ा तो जाग गया था कि लेंगे गाड़ी तो बड़ी लेंगे, लेकिन उसके बाद रास्ते पता नहीं थी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली सीईओ तो नहीं बना देंगे उस कंपनी का। तो उसी वजह से जब मैं जॉब कर रहा था तब मैं कुछ साइड हसल्स भी करने लगा, कुछ साइड इनकम, फ्रीलांस काम करने लगा लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि ऑब्वियस सी बात है कॉर्पोरेट रोल में ना आपको ज्यादा से ज्यादा 10%, 20% या फिर 30% हाइक मिलेगी। और ऐसा करते करते मेरे जिंदगी के 10 साल 20 साल निकल जाते, तब मैं जाके उस गाड़ी को अफोर्ड कर पाता। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम बेटर ऑप्शन जहां से मुझे पैसा आना शुरू हो जाए। अब ये थी मेरी डिजायर कि मुझे और ज्यादा पैसा कमाना है। बट इस चक्कर में मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि कंपनी में ना एक मून लाइटिंग वाला क्लॉज होता है। तो उस मून लाइटिंग के क्लॉज में मैं फंस गया, क्योंकि आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप बाहर फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, ऐसे कंपनी के क्लॉज में ही लिखा होता है। तो फिर जब मेरे मैनेजर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया और उस दिन उन्होंने मुझे ये चीज सीधा सीधा बोल दी थी कि भाई तुमको कुछ ना कुछ एक चीज चूज करनी पड़ेगी, या तो तुम फ्रीलांसिंग कर लो या फिर एक कंपनी में काम कर लो, दोनों एक साथ तुम नहीं कर सकते। और अगर आप चूज करके शाम तक मुझे ये डिसीजन नहीं दे पा रहे हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये बात दोपहर को शायद अराउंड 3 बजे हुई थी। मेरे पास रफली 3 घंटे थे जहाँ पे मैं बस सोच रहा था। मैं काम करते करते बस प्रिटेंड कर रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड मेरे बस यही ख्याल चल रहे थे कि भाई अगर कोई इंसान तुम्हें डायरेक्टली आके कल को बोल
दे कि तुम्हें जॉब से निकाल दे तो मेरी जो फैमिली है, मेरे जो EMIs चल रहे हैं, उनका क्या होगा। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि ये जो जॉब स्टेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं ना, वो एक्चुअली में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। कल को आके आपको कोई भी बोल सकता है कि आपको जॉब से निकाल दिया और आप उसके खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते। ये लीगल केस, कोर्ट कचहरी वाले मामले हम मिडिल क्लास लोगों की बात नहीं है भाई। तुम चक्कर काटते रह जाओगे और तुम्हारी केस सालों साल चलेगी। तो फिर क्या हुआ, जो मेरी डिजायर थी वो तब तक ही वीक थी जब तक मैंने उसके पीछे नेसेसिटी नहीं जोड़ी। अब क्या हो गया था ना, मुझे पता चल चुका था कि ये फ्रीलांसिंग, ये जॉब, ये सारी चीजें ना मुझसे छीनी जा सकती है। बट मेरे लिए अब ये नेसेसिटी बन चुकी थी कि मैं कोई ऐसी चीज ढूंढूं जो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। एंड फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं कॉलेज के टाइम से ही ना बहुत ज्यादा लोगों के साथ बात करता था। मुझे ऑडियंस के सामने बात करने में बिल्कुल डर नहीं लगता था। क्यों ना मैं इसी चीज को अपना एक प्रोफेशन बना लूं। एंड वही से शुरुआत हुई थी इस यूट्यूब चैनल की। अब ये लोगों से बात करने वाला ऐसा स्किल है ना जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। कल को अगर मेरे यूट्यूब चैनल भी बंद हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो मैं डायरेक्टली जाके लोगों से बात करूंगा, चाहे स्कूल्स में बात करूं, चाहे फिर छोटे ट्यूशंस में बात करूं, मैं कुछ भी करूं, मैं बस छोटी मोटी चीजें करके भी गुजारा कर सकता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर वो चीज है कि मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ब्रेक डाउन करके उसे सिंपल वर्ड्स में समझा सकता हूं। तो जो मेरी डिजायर थी गाड़ी लेने की, वो तब तक ही वीक थी जब तक उसके पीछे नेसेसिटी, यानी मुझे जॉब से निकाल सकते हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं कौन सा नया ऑप्शन देखूं, ये नेसेसिटी नहीं जुड़ी। तो यही चीज मुझे इस बुक से सीखने को मिली। उस दिन ही मुझे पता चला था कि हमारे जो बैकअप्स होते हैं ना लाइफ में, हम लोग सोचते हैं मैंने कॉलेज डिग्री ले ली, मैंने फिर एक कहीं पे स्टेबल जॉब कर ली, ये जो बैकअप्स है ना वही आपको लाइफ में रोक के रख रहा है। अगर उस दिन मेरे मैनेजर ने मुझे ये बोला नहीं होता कि भाई आज शाम तक तुम ये डिसीजन नहीं दे रहे हो तो तुम्हें जॉब से निकाला जाएगा, तब तक ना वो आई वॉन्ट का गेम आई मस्ट में चेंज ही नहीं होता। इन दोनों वर्ड्स में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको पता चले तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो इसे कहूंगा मैं लेवल नंबर 1 जो था मेरा माइंडसेट डिटॉक्स, उसमें इन्हीं 2 बुक्स ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। क्योंकि ये जो पैसा बनाने का गेम है ना, उसमें आप तब तक नहीं उतर सकते जब तक आपका माइंड उसके लिए प्रोग्राम नहीं है। और ये 2 बुक्स ना उसका फाउंडेशन सेट करके दे सकते हैं। अब जब ये डिटॉक्स हो गया था और मेरा माइंड कंप्लीटली रीसेट हो गया था, तो अब मेरी बारी थी अपनी आदतों को बदलने की। मैं अपने लाइफ के कुछ इनिशियल ईयर्स में इतना ज्यादा कंसिस्टेंट इंसान नहीं रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी कंसिस्टेंसी को डेवलप करना, कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप करना जिससे कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक आने लगे। और जितनी जरूरत आपको इन सिस्टम्स की अपने लाइफ में है, उतने ही जरूरी ये सिस्टम्स आपके बिजनेस में भी है। क्योंकि बिजनेस तभी स्केल कर पाता है जब हर चीज प्रोसेस ड्रिवन हो, और वही चीज करता है ओडू इनवॉइसिंग। ओडू एकदम क्रिएटर और फ्रीलांसर फ्रेंडली है, जो हर मैनुअल टाइम कंज्यूमिंग टास्क को ऑटोमेट कर देता है। क्लाइंट को डिलीवर होने के बाद इनवॉइस बनाना, पेमेंट ट्रैक करना, रिमाइंडर्स भेजना, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। पहले जहाँ पे एक्सेल और PDF बनाने में घंटों लग जाते थे, या फिर इवन ऑनलाइन कोई भी एरा गैरा टूल लेके हम लोग इनवॉइस बना देते थे जिसका ना कोई रिकॉर्ड होता था और ना कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान देता था। पर अब ओडू इनवॉइसिंग की वजह से आप सिर्फ एक क्लिक में इनवॉइस रेडी कर सकते हो विथ योर ओन लोगो, टैक्स, पेमेंट लिंक्स और भी बहुत कन्वीनियंट फीचर्स के साथ, सब कुछ एक ही जगह। फिर आगे क्या करना है, क्लाइंट बस पे नाउ पे क्लिक करता है और ऑनलाइन ही इंस्टेंट आपका पेमेंट करता है। फिर ओडू ऑटोमेटिकली पेमेंट ट्रैक करता है और आपको एक रियल टाइम डैशबोर्ड देता है जहां पे आप देख सकते हो कि किसने क्या क्या पे किया और क्या क्या चीजें पेंडिंग है, आपका मंथली रेवेन्यू कितना बड़ा है। ये जो मैन्युअली आप पहले क्लाइंट को रिमाइंड करते थे और उनके पेमेंट्स बहुत लेट आते थे, इसकी दिक्कत ही खत्म। देखो, इनवॉइस बनते ही सिस्टम खुद क्लाइंट को एक ईमेल भेज देता है और अगर ड्यू डेट क्रॉस हो जाए तो पोलाइट रिमाइंडर भी शेड्यूल हो जाता है। आपको ना फॉलो अप करना पड़ेगा, ना वो ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि भैया पेमेंट कब कर रहे हो। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। पहला ऐप लाइफ टाइम फ्री है, तो बी श्योर टू चेक आउट ओडू इनवॉइसिंग। कि ओडू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सारे बिजनेस नीड्स पूरी करता है एक ही जगह पे। यहाँ आपको 45 प्लस एप्स मिलेंगे रिलेटेड टू बिजनेस। और पहला ऐप तो आपके लिए लाइफ टाइम फ्री होगा ही, लेकिन अगर आप और भी एप्स खरीदना चाहते हो तो आप सब्सक्रिप्शन भी स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ 580 रुपीज से। नाउ लेट्स मूव टू द बुक्स जिन्होंने मेरी हैबिट्स को शेप किया। देखो, ये जो माइंडसेट था वो चेंज करना तो बहुत जरूरी था, लेकिन सिर्फ पैसा चाहिए ये सोच के कभी पैसा नहीं बनता। अगर आपको लाइफ में पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको लाइफ में कुछ सिस्टम्स बिल्ड करने पड़ेंगे। और इसमें ना जो सबसे पहली बुक मुझे आपको सजेस्ट करनी है वो ये है, विच इज एटॉमिक हैबिट्स। देखो, लाइफ में मैं हमेशा सोचता था कि मुझे और पैसे बनाने हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है, कोई प्रोसेस ही नहीं थी। फिर इस बुक में जो 4 लॉज है वो मैंने डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। आपको ना बुक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, इस एक वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। करीब 1 मिलियन लोग ऑलरेडी इसे देख चुके हैं। इस बुक को ना मैंने ऑलरेडी डिटेल में कवर किया है, तो मैं अभी बहुत ऊपर से आपको बताऊंगा। ये लॉज बड़े ही सिंपल है। सबसे पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस, यानी आपकी आदतों के कुछ क्यूज आपके सामने रखो। अगर आपको ज्यादा बुक्स पढ़ने की आदत लगानी है तो अपने आसपास, अपने सामने हमेशा बहुत सारी बुक्स रखो। अगर आपको रात को लेट बुक पढ़ने की आदत लगानी है तो एक सिंपल चीज करना, बस डेली अपने बेड पे एक कोई भी किताब जाके ना साइड में रख देना। एक हफ्ते के अंदर एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस किताब को उठाओगे और एटलीस्ट 1-2 पन्ना तो रीड कर लोगे। एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट टू डेवलप एन हैबिट। अब दूसरा लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव। आपके किसी भी बोरिंग काम को किसी भी फेवरेट काम के साथ पेयर कर दो। अब मान लो आपको पॉडकास्ट सुनना बोरिंग लगता है कि कौन इतने 2-2 घंटे के बड़े बड़े पॉडकास्ट सुनेगा, लेकिन आपको बाइक चलाना या फिर कार चलाना बहुत पसंद है, तो इन दोनों चीजों को ना कंबाइन कर दो। आप जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक
जा रहे हो तो म्यूजिक की जगह पे पॉडकास्ट लगा लेना। फिर उसके बाद तीसरा लॉ है मेक इट इजी। इसमें एक बड़ा सिंपल रूल है 2 मिनट रूल करके। यानी मान लो मुझे अपनी बॉडी को फिट रखने की आदत लगानी है, मुझे जिम जाने की आदत लगानी है, तो मैं एकदम सिंपल चीज करूंगा, सिर्फ 2 मिनट से शुरू करूंगा। 2 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ? एग्जांपल के लिए मैं 10 पुशअप्स मार सकता हूँ, 10 सिटअप्स मार सकता हूँ, और ऐसे मैंने 3-4 और एक्सरसाइजेस जोड़ ली और मैं सिर्फ उन्हें 2 मिनट के लिए करता हूँ। अब इससे होता क्या, आपके ब्रेन को लगता है कि यार इसमें ना सिर्फ 2 मिनट लगने वाले हैं, फटाफट कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं वर्कआउट करने लग जाऊंगा तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली उस जोन में चली जाएगी और मैं वो 2 मिनट का वर्कआउट के लिए मे बी 10 मिनट में भी 15 मिनट वर्कआउट कर लूंगा। इनिशियल जो लाइफ में कुछ भी करने के लिए पुश होता है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और वही इनिशियल पुश आपको मिलेगा ये 2 मिनट रूल से। यानी आपके बहुत बड़े काम को बस 2 मिनट के एक छोटे हिस्से में डिवाइड कर लो और बस शुरू कर दो। इन सिंपल वर्ड्स अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ कि बस 2 मिनट की तो बात है, चलो उठ जाते हैं और कर लेते हैं। एंड लास्टली चौथा लॉ है मेक इट सैटिस्फाइंग। अपनी हर छोटी छोटी जीत का ना ट्रैक रखो। किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल गए, ट्रैक रखो। किसी टीचर ने तारीफ कर दी, ट्रैक रखो। कोई नया फ्रीलांसिंग क्लाइंट क्लोज हो गया, उसका ट्रैक रखो। क्योंकि जब भी आप आपके लाइफ में आपके सामने किसी भी चीज को विजुअली देख पाओगे, यानी मैं एक नया क्लाइंट क्लोज कर पा रहा हूँ, मैं ज्यादा पैसे कमा पा रहा हूँ, मेरे मार्क्स ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, ये सारी चीजें जब आपका ब्रेन नोटिस करने लगेगा तब वो और ज्यादा रिवॉर्ड रिलीज करेगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली बुक पे, विच इज द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक ने मेरी सिस्टम्स को एक डायरेक्शन दी है। उन्होंने इस बुक में एक बहुत ही स्मार्ट कंसेप्ट समझाया था, विच वाज बिगिन विद द एंड इन माइंड। अब देखो, मैं पहले ना बहुत ज्यादा रैंडम टास्क कर रहा था बिना ये सोचे कि मुझे पहुंचना कहाँ पे, मेरी डेस्टिनेशन क्या है। उन्होंने एक सिंपल चीज बताई कि तुम क्या बनना चाहते हो वो सबसे पहले डिसाइड करो और उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि वो कैसे बनना है। अब यहाँ पे ना मैंने एक सिंपल चीज क्लियर कर ली कि मेरी जो एंड पर्सनैलिटी है, एंड गोल है, उसे मैंने डिफाइन कर दिया। मैं एक क्रिएटर बनना चाहता हूँ, मैं हमेशा एक लर्नर रहना चाहता हूँ और मैं एक अच्छा लीडर भी बनना चाहता हूँ। और मैंने एक चीज की कि मेरी हर एक आइडेंटिटी के लिए, क्रिएटर, लर्नर और लीडर के लिए वीकली के बस 2 टास्क फिक्स किए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक अच्छा लीडर बनना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं वीकली एक बुक पढ़ूंगा। एक अच्छा क्रिएटर बनने के लिए मैं हर वीक में 2 वीडियोस बनाऊंगा। बेसिकली आपको करना है कि आपको आपके एंड गोल को डिसाइड करना है और फिर रिवर्स इंजीनियर करके ये सोचना है कि क्या सबसे छोटी, सबसे फंडामेंटल चीज होगी जो मुझे आज अभी करनी पड़ेगी, तभी जाके मैं अपने एंड गोल तक पहुंच पाऊंगा। बस वही बेबी स्टेप्स लेने हैं आपको। अब इसके बाद अगली वाली बुक आती है विच इज एसेंशियलिज्म। इस बुक ने ना मुझे कैसी चीज करना सिखाया है जो मैं शायद कभी सीखा ही नहीं था, विच वॉज नो बोलना। पहले मैं अपने लाइफ में हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागता था एंड एट द एंड बहुत ज्यादा बर्न आउट फील करता था। सबको हाँ बोल देता था। कोई दोस्त बोल रहा है पार्टी करने आ रहा है या फिर किसी का बर्थडे है तो मैं हाँ बोल देता था। कोई नया फ्रीलांस क्लाइंट आ गया तो उसे हाँ बोल दिया। मैनेजर ने नया काम दे दिया तो उसे हाँ बोल दिया। लिटरली सबकी नजरों में मुझे अच्छा बनना था, सब कुछ मुझे खुद को ही करना होता था। इस बुक को पढ़ने के बाद ना मेरे लाइफ का एक बहुत बढ़िया सा रूल बना है, विच इज अगर मैं किसी भी चीज के बारे में एकदम डैम श्योर हूँ तभी मैं वो करता हूँ, नहीं तो मैं सीधा ना बोल देता हूँ। अगर कोई भी बिजनेस का आइडिया या फिर डिसीजन मुझे एक्साइट नहीं करता तो मैं उसे सीधा हटा देता हूँ। इस बुक ने मुझे ये सिखाया कि हम सबके पास ना बहुत लिमिटेड एनर्जी है और अगर हम लोग ऐसे ही अपनी एनर्जी हर जगह पे बस गवाते रहेंगे तो हम लोग ना अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे साल कंप्लीटली बर्बाद कर देंगे जिनमें हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई थी और हम सबसे ज्यादा ग्रोथ कर पाते। अब इन 3 बुक से आपका माइंडसेट तो सेट हो गया। अब अगली स्टेज पे जाते हैं, विच वाज इस माइंडसेट को, इस टाइम को, इस एनर्जी को पैसे में कन्वर्ट करना। जिसमें जो सबसे पहली बुक मुझे आपको सजेस्ट करनी है दैट इज स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। ये वाली बुक, इसी सेम ऑथर के 2 और भी बुक है, अगर आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल बात करूंगा इस बुक के बारे में। देखो, इस बुक का ना इस चैनल पे बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है। पहले मैं हमेशा सोचता था कि मैं अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कुछ नया लेके आ रहा हूँ। जो भी टॉपिक मैं सोचूंगा उसे ऑलरेडी किसी न किसी ने ऑलरेडी कवर करके रखा होगा। तो भाई अगर कोई भी टॉपिक ऑलरेडी कवर किया गया है तो लोग मुझे क्यों देखेंगे। लेकिन इस छोटी सी बुक से ना मुझे एक जीनियस आइडिया मिला, विच इज नथिंग इज ओरिजिनल बट योर वर्जन कैन बी यूनिक। मैंने एक सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो की। मैं हर दिन 3 क्रिएटर्स को ऑब्जर्व करता था। एक साइकोलॉजी क्रिएटर, दूसरा एक जनरल नॉलेज का क्रिएटर और एक बिजनेस का क्रिएटर। ये तीनों ऐसे फील्ड से जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। इनका 1% अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा। और इसी सोच का रिजल्ट है ये चैनल मेरे। अगर आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लोगे तो वो इधर साइकोलॉजी पे बेस्ड है या फिर बिजनेस पे बेस्ड है, या फिर बहुत बार मैं अपने शॉर्ट्स में जनरल नॉलेज की भी बात कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे मैंने सीधा कॉपी नहीं किया, मैंने बस कनेक्ट किया। पुराने जितने भी आइडियाज थे जो लोग इंडिविजुअली बना रहे थे उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव दिया। मैंने यहाँ पे बड़ा सिंपल दिमाग लगाया था कि बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसे करने के लिए आपको लोगों की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, तभी आप उन्हें बेच पाते हो। और दुनिया का थोड़ा जनरल नॉलेज भी लगता है ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला पाओ और फिर उस सोल्यूशन से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस से। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। इसी बुक की वजह से वेब ऑफ कंटेंट पेज की शुरुआत हुई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बुक विच इज द लीन स्टार्टअप।
अब जब मैं कंटेंट क्रिएट करने लगा तो मैं सोचता था कि यार एक परफेक्ट वीडियो बना के एक बहुत बड़ा लॉन्च करूंगा। फिर रियलाइज हुआ कि लाइफ में परफेक्ट वीडियो जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस बुक की अगर मैं आपको फटाफट से समरी दूं तो 3 वर्ड्स में ये पूरी बुक सम अप हो जाएगी, विच इज बिल्ड, मेजर एंड लर्न। यानी आप अपनी आइडियाज पे कभी डाउट मत करो, सबसे पहले उन्हें टेस्ट तो करो, उसके बाद रिजल्ट्स एनालाइज करो और फिर धीरे धीरे उन्हें इंप्रूव करो। इसीलिए आज तक मैं अपने हर आइडिया को माइक्रो टेस्ट करता हूँ। एक शॉर्ट वीडियो, एक लॉन्ग फॉर्म, थंबनेल के कई सारे टेस्ट होते हैं। अगर आप सभी से अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो उसे डबल डाउन करता हूँ, वरना उस आइडिया को डिस्कार्ड कर देता हूँ। और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में ही नहीं, मैं अपने बिजनेस में भी यही सेम चीज फॉलो करता हूँ, फिर चाहे वो हायरिंग की बात हो या फिर मैनेजमेंट की। अगर मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया आता है तो मैं उसे फटाक से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। चले तो ठीक, वरना उससे बेटर बनाओ या फिर चेंज करके वापस ट्राई करो। इनफैक्ट इस वीडियो की भी आइडिया मुझे रात को 12 बजे आई थी और अब बज रहे हैं 3। 1-2 दिन में ये एडिट भी हो जाएगी और आपके सामने भी आ जाएगी। और यही चीज आपको लाइफ में भी करनी है। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे तो आप बहुत ज्यादा टाइम गवा दोगे। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, आपको लगता है वो वर्थ इट है, तो इमीडिएटली उसे एग्जीक्यूट करो। चले तो ठीक, वरना बेटर बनाओ और वापस चेंज करके ट्राई करो। तो अब तक हम लोगों ने जितनी भी सारी बुक्स देखी, अगर आप उन्हें क्रोनोलॉजिकली समझोगे तो आपको 3 चीजें पता चलेगी। सबसे पहला, आपका माइंडसेट क्लियर हुआ, फिर सिस्टम्स रेडी हुए और फिर आपका स्किल स्टैक डेवलप हुआ। यानी अगर आपने इतनी सारी बुक्स भी पढ़ ली तो आप पैसे कमाने लग जाओगे। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने से कुछ नहीं होता, उसे इन्वेस्ट भी करना पड़ता है ताकि आप बिना कुछ किए उसे डबल डाउन कर पाओ। अब इन्वेस्टिंग के बारे में समझने के लिए मैं आपको ये सारी बुक्स रेकमेंड करूंगा। बहुत ज्यादा डिटेल्ड बुक्स है ऑन स्टॉक मार्केट, एक एक करके जाते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक बुक से शुरुआत करेंगे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। रिच डैड पुअर डैड, ये बुक एकदम बेसिक बुक है। अगर आपको एकदम बेसिक समझने हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी होती है, तो आपको वो बुक पढ़नी है। और वैसे भी मैं इस बुक के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक डिटेल समरी वीडियो बनाई है। आप जाके यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। रिच डैड पुअर डैड ना एक बहुत ही बेसिक बुक है। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप यंग हो, 14, 15, 16 साल के हो, तो आपको वो बुक से स्टार्ट करना चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़े भारी बुक्स पे, जिनमें सबसे पहली बुक के बारे में मैं रेकमेंड करूंगा, दैट इज द कंपाउंड इफेक्ट। देखो, हम लोग ना लाइफ में हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि मैं कहाँ पे पैसे लगाऊंगा तो मेरे 10 गुना पैसे बढ़ जाएंगे, 25 दिन में करोड़पति। पर ये पूरी की पूरी बुक बात करती है सिर्फ कंपाउंड इफेक्ट पे। अब कंपाउंड इफेक्ट होता क्या है, यानी अगर आप 1 रुपया डेली डबल करते हो, यानी डे 1 पे वो 1 रुपया रहेगा, डे 2 पे वो 2 रुपए हो जाएंगे, डे 3 पे वो 4 रुपए हो जाएंगे, डे 4 पे वो 8 रुपए हो जाएंगे। ऐसे करते करते अगर आप डबल करते जाते हो तो सिर्फ 21 दिन में वो 107 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे पैसे बनाना रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट की कंसिस्टेंसी कैसे इंटेंसिटी को बीट कर देती है वो आपको ये बुक समझाएगी। लेकिन ये सिंपल एग्जांपल आपको बताता है कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। जब भी मैं कोई भी वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बनाता हूँ तो उसका एक बेसिक फंडामेंटल रूल होता है कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग वर्ड मैं बहुत बार यूज करता हूँ अपनी वीडियोस में, और इसी कंपाउंड इफेक्ट के बारे में मुझे डिटेल में पता चला इस बुक में। देखो, ये बुक एकदम वर्थ इट तो है, लेकिन एक ही चीज को बहुत लंबा खींचा गया है इस बुक में। तो अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन आपको एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा बोर होने लगेगा। अब मैं कंपाउंडिंग के बारे में तो समझ गया था, लेकिन ये स्टॉक मार्केट ना मेरे लिए बहुत नई चीज थी और मैं जनरली लोगों पे विश्वास नहीं करता, स्पेशली ये जो स्टॉक मार्केट के एरिया में जो लोग होते हैं उनके बारे में। इस स्टॉक मार्केट के जोन में ना बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बस कुछ बकवास कोर्स बेचना चाहते हैं आपको। इसलिए मुझे इन्वेस्ट करने से पहले कुछ रिलायबल एडवाइस चाहिए था, तो मैंने बस सर्च किया कि भाई सबसे ज्यादा बुक अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई है तो वो सबसे ज्यादा कौन सी बिकती है। तब मुझे मिली थी ये किताब, विच इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये ना ऑलमोस्ट 600 पेजेस की किताब है। ये पूरी की पूरी एक इंसाइक्लोपीडिया है भाई, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उस पे बहुत सारी अलग अलग चीजें दी है इस बुक में। शायद मैं एक पूरे 8-10 घंटे की वीडियो भी बनाऊं तो भी कम पड़ जाए। उन्हीं बिजनेस में पैसा डालता हूँ जिसका प्रोडक्ट मुझे पर्सनली यूज करते वक्त मजा आया होगा। यानी मान लो ये घड़ी बनाने वाली कोई कंपनी और इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर मुझे ये घड़ी पसंद आती है और मैं देखता हूँ कि ये घड़ी बाकी लोगों को भी पसंद आ रही है, तभी जाके मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, वरना मैं करता ही नहीं। मैं अगर पर्सनली किसी चीज को यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करता। देखो, ये बुक ना सच में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड समरी बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में प्लीज बता देना। 8 घंटे की वीडियो तो पॉसिबल नहीं होगी, शायद पार्ट्स में बनानी पड़ेगी, बट आई विल डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। देखो, इस बुक से ना मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज सीखने मिली, विच इज अबाउट वेल्थ इज नॉट अबाउट गेटिंग रिच, इट इज अबाउट स्टेइंग रिच। अब क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा एक्सेस में पैसा आ रहा है तो आप सोचते हो कि यार क्यों नहीं, मैं ये क्यों नहीं खरीद सकता, मैं ये भी खरीद लेता हूँ, मैं वो भी खरीद लेता हूँ, और ऐसे करते करते आपको पता भी नहीं चलता और आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी भी लाइफ में एक ऐसा फेज आया था जब मैंने अपनी जो पहली SUV ली थी, तब मैं सोच रहा था कि कुछ बड़ा फैंसी सा नंबर लेंगे भाई इसके लिए। तो मैंने चेक करना शुरू किया तो ये जो नंबर्स होते हैं 009, 001, ये बड़े महंगे जाते हैं। अब जिसको भी रेट पता है उसको पता है कि ये ऑलमोस्ट डबल डिजिट में रेट चला जाता है। तो यार तब तक ना मैं अच्छा खासा कमाने लग गया था, तो मैं सोच रहा था कि यार क्यों भाई, इतना थोड़ा एक्सपेंसिव है ये चीज़, ये भी ले लेंगे। बट जब आपके पास पैसा है या फिर पैसा नहीं भी है तब भी ग्राउंडेड कैसे रहना है,
ये बुक आपको वो चीज़ सिखाएगी। टेंशन मत लेना, मैंने कोई फैंसी नंबर प्लेट नहीं ली अपनी गाड़ी के लिए, जो बेसिक आती है वही ले ली थी। देखो पैसा तो है बट इतना भी बेवकूफ़ नहीं है इंसान कि एक नंबर प्लेट के लिए वो डबल डिजिट में पैसे उड़ा दे। अब अगली कुछ बुक्स होने वाली है लीडरशिप पे, जिसकी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। जब आप एक टीम मैनेज करोगे, आपकी खुद की एक कंपनी होगी, तो उसमें सबसे पहले बुक जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ दैट इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक ना 1936 में लिखी गई थी, पर आज तक हर एक फाउंडर और हर एक क्रिएटर एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक टाइमलेस मास्टरपीस है। एंड ये शायद मेरी पहली कुछ बुक्स में से एक है। आप इसकी हालत भी देख सकते हो क्या हो चुकी है अभी। इस बुक में ऐसी कई सारी स्ट्रैटेजीज और टिप्स दिए गए हैं जिससे आप एक्चुअली में ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि लोगों से बात कैसे करनी है, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कैसे करना है, उनको अपनी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कन्विंस कैसे करना है, उन्हें इन्फ्लुएंस कैसे करना है। बहुत ही बढ़िया बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आउट देयर ऑन कम्युनिकेशंस, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। आप एक बार जाके इसे जरूर चेक करना। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसे जाके चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप सबसे आखिर में एक लीडरशिप के ऊपर एक और बुक थी जो अभी मेरे पीछे पड़ी है, मैं फटाक से उसे लेके आता हूँ। दिस इज द 48 लॉज ऑफ पावर। जितने भी सारे लोग मेरी बुक रिव्यूज देखते हैं उन्हें पता है कि इस बुक के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी ऐसी कितनी सारी डिटेल्ड वीडियो बना के रखी है। हर एक लॉ के ऊपर मैंने लिटरली अलग अलग वीडियोस बना के रखी है, क्योंकि ये बुक ना एक्चुअली में वो डिजर्व करती है। ये बुक उन ट्रुथ्स के बारे में आपको बताती है जो कोई आपको ओपनली बोलेगा नहीं। बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लगते हैं इसमें, जो भी सारे रूल्स लिखे गए, लॉज लिखे गए, वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लगते हैं, बट एक्चुअली में रियल लाइफ में यही सारी चीजें होती है। पावर, ईगो, स्ट्रैटेजी, इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन आपको इस बुक में देखने मिलेगा। तो अगर आप एक ट्रू लीडर क्वालिटी डेवलप करना चाहते हो तो आपके लिए ये बुक एक मस्ट रीड है। एक बार ही पढ़ना, आपको सब कुछ समझ जाएगा, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इतनी सारी बुक्स है, वो पढ़ने के बाद मुझे एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है। बहुत सारे बुक्स माइंडसेट पे है, बहुत सारे बुक सिस्टम्स पे है, बहुत सारे बुक लीडरशिप पे है, बहुत सारे बुक बिजनेस इन्वेस्टिंग के ऊपर भी है। बुक्स लिटरली बहुत सारी है, लेकिन हर एक बुक से आपके लिए उस मोमेंट पे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है ये समझ पाना एक अलग टाइप का आर्ट है। कुछ बुक्स पढ़ के आप शायद खुद के ऊपर काम करो, कुछ पढ़ के आप एक सिस्टम क्रिएट कर पाओ, कुछ बुक पढ़ के आप शायद दूसरों को इंस्पायर कर जाओ, ऐसा कुछ काम कर दो, और कुछ बुक सिंपली आपकी वेल्थ बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और भी ऐसी कई सारी बुक्स है मेरे पास पीछे, एंड इनफैक्ट मेरे घर पे भी बहुत सारी अलग बुक्स है। सो अगर आप और एक वीडियो चाहते हो इसके ऊपर, थोड़ा सा डिटेल में चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इतनी सारी बुक्स ना कवर करूँ, सिर्फ 4-5 बुक्स ही कवर करूँ, बट उन्हें थोड़ा सा डिटेल में कवर करूँ, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। और लास्ट में बस मैं आपको एक और बार याद दिला दूं कि अगर आप अपने फ्रीलांस या फिर बिजनेस के लिए एक प्रोफेशनल इनवॉइसिंग सिस्टम बनाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है ओडू इनवॉइसिंग। यहाँ पे ना आप बस कुछ ही क्लिक्स में अपना पूरा बिलिंग प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हो। इनवॉइस जनरेशन, रिमाइंडर्स और पेमेंट्स सब कुछ एक ही जगह से हैंडल हो जाता है। कोई भी मैनुअल फॉलोअप्स देने की जरूरत नहीं, कोई भी लेट पेमेंट्स का कोई स्ट्रेस नहीं। बस क्लाइंट ऐड करो, सेंड पे क्लिक करो और ओडू खुद इनवॉइस मेल कर देता है। इतना ज्यादा स्मार्ट और इतना ज्यादा सिंपल है इसे यूज करना। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक बार जाके ओडू इनवॉइसिंग जरूर चेक करना। एंड मेरे और मेरे पूरे टीम की तरफ से अब बिग थैंक्स टू ऑल द स्पॉन्सर्स। इनकी वजह से ही हम लोग अपना चैनल कंटिन्यू कर पाते हैं, हम लोग ये बिजनेस रन कर पा रहे हैं। सो डू सपोर्ट देम टू। जब भी मैं कुछ भी प्रमोट करता हूँ तो मैं पर्सनली इस चीज की रिसर्च करता हूँ कि क्या ये चीज एक्चुअली में मेरी ऑडियंस के लिए यूजफुल रहेगी भी या फिर नहीं। और वैसे तो महीने में 20-25 ब्रांड इंक्वायरीज आते हैं, लेकिन हम लोग उसमें से छांट के बहुत ही कम ब्रांड्स आपके सामने लेके आते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स जिन पे हम लोग ट्रस्ट करते हैं। ओडू के साथ मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। आई कैन टेल यू विद गारंटी दैट कि ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस। सो एक बार ओडू इनवॉइसिंग या फिर उनके बाकी कोई भी एप्स चेकआउट करना और उन्हें और मुझे सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं अगली एक और ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।